हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ डाटा और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, यानी कि कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से हमें डाटा मिलता है और उस डाटा को कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स या फिर टेक्निक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सोर्सेज ऑफ डाटा टू टाइप्स होते हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा के फर्स्ट होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकंड होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा implies collection of data from its source of origin. It offers you first-hand quantitative information relating to your statistical study. आप इसे एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि आप अपने टाउन में एक सर्वे कर रहे हो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का डिफरेंट हाउस होल्ड्स के द्वारा, मतलब कि एक साल में एक हाउस होल्ड कितना खर्चा करता है। तो आप क्या कर रहे हो, एक टीम बनाई आपने और आप हर अलग अलग घर जाकर सबसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो स्टैटिस्टिकल सर्वेस के द्वारा। तो उसे कहेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, मतलब कि जहाँ उस डाटा को ओरिजिन है वहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। तो ये आपको फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब कि आपको डायरेक्ट मिलती है इन्फॉर्मेशन, किसी के थ्रू नहीं मिलती, उसे कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। Secondary source of data. Secondary source of data implies collection of data from some agency or institution which already happens to have collected the data through statistical surveys. इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो, पुराने वाले एग्जाम्पल से, कि क्या होता है जब आप पर कैपिटा एक्सपेंडिचर आप फाइंड कर रहे हो अपने टाउन में अलग अलग हाउस होल्ड का, और वो स्टेट गवर्नमेंट भी आपका फाइंड करते हैं। तो एक आप क्या करते हैं, जो इसके कंसर्न मिनिस्ट्री है, आप उसके पास जाकर उससे वो डाटा मांगते हैं अपने टाउन का। तो वो आपको एक सेकेंडरी सोर्स होता है, क्योंकि आपने खुद नहीं लिया वो डाटा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से कलेक्ट किया हुआ था आपने उनसे ही ले लिया वो डाटा। तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स, मतलब कि आपने किसी एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूशन से डाटा लिया जिन्होंने उस डाटा को पहले ही कलेक्ट कर लिया था, आपने खुद वो डाटा कलेक्ट नहीं किया, पर किसी और का डाटा जो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ था आपने उस डाटा को यूज़ किया, तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। अब आते हैं हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के ऊपर। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी कि जब इन्वेस्टिगेटर डाटा को अपने पर्पस के लिए पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जिस डाटा को कलेक्ट करता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। इसकी एक और ढंग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो डाटा हम प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंट एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस रेदर देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। यानी कि वो डाटा जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है या फिर आपने पहले से ही कलेक्ट कर लिया है पर किसी और पर्पस के लिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है या फिर जो हमारा जिस चीज़ पर हम स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं, पर उससे कुछ मिलता जुलता जो डाटा पहले से कलेक्ट कर लिया गया है उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। यानी कि जो डाटा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा से हम लेते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। इनके बीच में डिफरेंस भी है। सबसे पहले डिफरेंस होता है इनकी ओरिजिनलिटी में, मतलब कि प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होते हैं बिकॉज वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, और जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में होते हैं, यानी कि पहले ही कलेक्ट कर लिए गए होते हैं, तो दीज आर नॉट ओरिजिनल। सेकेंड, प्राइमरी डाटा हमेशा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से रिलेट करेगा इन्वेस्टिगेटर के, पर जो सेकेंडरी डाटा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ऑब्जेक्टिव से रिलेट करे, वो किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी पहले से कलेक्ट करके रखा जा सकता है। और थर्ड है डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। प्राइमरी डाटा में ज़्यादा कॉस्ट होती है, वेदर इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। सब चीज़ों इसमें ज़्यादा लगती है, चाहे टाइम हो, चाहे एफर्ट्स हो, चाहे मनी हो, क्योंकि हमें डायरेक्ट लोगों के पास जाकर उनसे पूछना पड़ता है, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉस्टलियर है रेदर देन सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ये पहले से ही एग्जिस्टेंस में होता है, तो हमें ना ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ये हमें पहले ही कलेक्टेड होता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चीप होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डाटा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जो सेकंड मेथड है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड मेथड इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। फोर्थ मेथड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल। इसको आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर्स मेथड। और इस वीडियो में सिर्फ हम 3 मेथड्स जो स्टार्टिंग के हैं उनको डिस्कस करेंगे। फोर्थ मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेथड की अब हम बात करेंगे वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके उनसे डायरेक्ट बात करता है। जो डाटा चाहिए होता है वो उनसे डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है। तो इसके मेरिट्स क्या होते हैं, ओरिजिनलिटी, डाटा ओरिजिनल होता है, एक्यूरेसी, फेयरली एक्यूरेट होता है जब हम डाटा को पर्सनली कलेक्ट करते हैं। थर्ड इसका रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी पर क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद ही जाकर इसे कलेक्ट किया है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर इन्वेस्टिगेटर चाहे तो वो इन्फॉर्मेंट से उस डाटा से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। यूनिफॉर्मिटी, जो डाटा है वो यूनिफॉर्मली कलेक्ट किया जाता है, यानी कि एक तरह से ही कलेक्ट किया जाता है, तो इससे क्या होता है, कंपैरिजन में आसानी हो जाती है। इलास्टिक डाटा, जो जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने सेट ऑफ क्वेश्चन में चेंजेस कर सकता है अगर वो चाहे। डीमेरिट्स, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज़, ये सिर्फ स्मॉल एरियाज़ के लिए ही बेनिफिशियल है। अगर हमें कुछ बड़े स्तर पर स्टडी करनी है तो उसके लिए हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। पर्सनल बायस, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस आ जाता है। वो चाहे तो वो इस डाटा को चेंज कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। कॉस्टली, डाटा कॉस्टली होता है क्योंकि इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और हमें एफर्ट्स भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। लिमिटेड कवरेज, वही है कि ये छोटा ही कवर कर सकता है एरिया, बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकता। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सनस हु आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें इंफॉर्मेशन हम डायरेक्ट उन लोगों से कलेक्ट नहीं करते जिनकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम किसी और से ओरली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिसका हमें लगता है कि उनके पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसकी मेरिट्स क्या होती है, वाइड कवरेज, यानी कि इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं तब जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हो। लैक्स एक्सपेंसिव, यानी कि कम खर्चीला, इसके अंदर टाइम, मनी और एफर्ट्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से अगर कंपेयर करें तो कम खर्च होते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर इन्वेस्टिगेशन चाहे तो वो एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है जिससे वो अपने डाटा को और रिलायबल बना सके, फ्री फ्रॉम बायस। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेटर चाहे तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन के अंदर, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल अप्रोच है डाटा कलेक्शन का। डीमेरिट्स, लेस एक्यूरेट, वही है कि हम किसी और से कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डाटा सारा का सारा सही हो, तो एक्यूरेसी के बहुत कम चांस होते हैं। बायस्ड, इसके अंदर विटनेस जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो चाहे तो इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। जो पहले हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में बोल रहे थे तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस था, पर इसके अंदर विटनेस का पर्सनल बायस है। डाउटफुल कंक्लूजन, इससे डाउटफुल कंक्लूजन भी हमारे आ सकते हैं अगर विटनेस कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमको दे दे। जो हमारा मेथड है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अलग अलग जगह पर लोकल पर्सन्स को अपॉइंट कर लेता है और वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने ढंग से और उसको इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। ये मेथड जो जनरली है आपके रेडियोस, टीवी या फिर मैगज़ीन, न्यूज़पेपर के लिए यूज़ होता है। टीवी का जैसे एग्जांपल ले लो आप, जब न्यूज़ चैनल होती है तो जब अलग अलग जगह की न्यूज़ आती है तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रिपोर्टर्स को रखा होता है कि ये रिपोर्टर यहाँ की न्यूज़ देगा और ये वाला किसी और जगह की न्यूज़ देगा। तो ये जब कहीं से भी न्यूज़ आती है तो हर जगह के लिए उन्होंने एक अलग रिपोर्टर अपॉइंट किया होता है, तो ये वही होता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। तो इसके मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिक है,
टाइम इसमें बहुत कम लगता है और एफर्ट्स भी कम इन्वॉल्व होते हैं। वाइड कवरेज, क्योंकि हर जगह के लिए अलग अलग हमने पर्सन को अपॉइंट किया गया है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन को हम वाइड उसमें कर सकते हैं। वाइड एरिया में अगर हमें करनी हो इन्वेस्टिगेशन तो हम कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी, वो जो हमने पर्सन को वहाँ पर अपॉइंट किया है वो हमें ऑलमोस्ट रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहता है। ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही सूटेबल होती हैं। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में अगर मैं कहूँ इंडेक्स नंबर बनाना है एग्रीकल्चर प्राइसेस का, तो आप अलग अलग ग्रेन मार्केट्स में अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे, फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन ला के देंगे कि क्या क्या वहाँ पे प्राइसेस हैं अलग अलग ग्रेन्स के, तो आप उससे इंडेक्स नंबर बना लोगे। मतलब कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। डीमेरिट, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, इसमें ओरिजिनलिटी की थोड़ी सी वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता रिस्पोंडेंट्स के साथ। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सब अलग अलग ढंग से डाटा को कलेक्ट करते हैं, इसलिए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है। एक पर्सन अलग ढंग से, एक पर्सन दूसरे ढंग से। पर्सनल बायस, इसके अंदर क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट का पर्सनल बायस होता है, अगर वो चाहे तो वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। लेस एक्यूरेट, जो डाटा है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, अगर इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करेगा तो उससे वो डाटा ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा। डिले इन कलेक्शन, कभी कभार क्या हो जाता है कि हमें डाटा कलेक्ट करने में टाइम भी लग सकता है।